मुझे पता है कि तुम दूसरों को बीमार देखकर डर जा रहे हो। तुम्हें ऐसा लग रहा है कि वैसी ही घटना कहीं तुम्हारे घर पर घटित ना हो जाए, क्योंकि तुम अपने घर परिवार वालों से आज भी बहुत प्यार करते हो और आज भी तुम कहीं ना कहीं उनके लिए ही जीते हो। और तुम्हारी कल्पना में भी यही है कि जिस दिन तुम्हारी ज़िंदगी में कुछ उपलब्धियां तुम्हें हासिल होंगी तो फिर तुम उन्हें ही सुख प्रदान करोगे। मैं जानता हूँ तुम वो सच्चा हीरा हो ना, जो अपने घर वालों के साथ हमेशा से वफादार रहा है और कम से कम रहने की हर संभव प्रयास तो की ही है। पर तुम्हें पता है क्या, तुम्हारे घर पर बीमारी नहीं आएगी। संकट तो आई हुई है, इसमें कोई शक नहीं, या ये कह लो कि कड़ी परीक्षा चल रही है, लेकिन फिर भी तुम्हारे घर पर कोई बीमारी नहीं आएगी। इतना मैं तुम्हें सुनिश्चित कर रहा हूँ, क्योंकि पता है जो भी लोग तुम्हारे घर पर मेहनत कर रहे हैं, या ये कह लो कि ज़रूरत से ज़्यादा काम भी कर रहे हैं ना, तो वो देवी की खूब आराधना कर रहे हैं, वो ईश्वर की खूब भक्ति करते हुए काम कर रहे हैं। और इसलिए मालिक उनका इतना साथ देने वाले हैं ना कि उन्हें बीमारी नहीं छुएगी, क्योंकि उनका नीयत बहुत अच्छा है। उनकी नीयत भी सेवा भाव की है। यदि कोई क्षमता से ज़्यादा मेहनत करे, पर यदि वो ईश्वर का नाम लेते हुए और अच्छे नीयत से करे ना, तो ईश्वर भी उसका साथ देते हैं। जिसकी नीयत अच्छी नहीं होती है उन्हें ना अड़चनों का सामना करना पड़ता है, उनके कार्य सिद्ध नहीं हो पाते हैं, क्योंकि मालिक कभी किसी सच्चे इंसान का बुरा होने नहीं दे सकते। तुम्हारा भी बुरा नहीं होगा। तुम विचलित इतने हो कि तुम्हें ऐसा लग रहा है मैं तुम्हें जवाब नहीं दे रहा, या तुम्हें ऐसा लग रहा है कि बातें एक तरफी हो रही हैं। मैं शांत बैठा हूँ। चलो, मैं तुम्हें अब जवाब दूंगा। मैं तुम्हें सच्चरित्र के माध्यम से तो जवाब देता आया हूँ, पर अब तुम खोलकर ठीक से पढ़ते नहीं, तुम्हारा दिल नहीं लगता, या फिर व्यस्त बहुत रहते हो। लेकिन अब मैं तुम्हें अपनी आवाज़ में जवाब देने आऊँगा, और तुम्हें जवाब भी मिलेगा, इंसाफ भी मिलेगा, जो चाह रहे हो वो भी मिलेगा। वैसे तो कुछ चीज़ें तुम्हें कुछ खास मौके पर मिल रही थी, लेकिन क्योंकि तुमने यदि विलंब किया भी तो कुछ डर के कारण और कुछ परवाह के कारण किया, तो फिर मैं तुम्हारा नुकसान नहीं होने दूंगा। तुम परेशान मत होना। किसी के कहने सुनने पर मत जाओ। जिस मंत्र से, जिन जिन पाठों से तुम्हें कृपा महसूस होती है, तुम ईश्वर के समीप अपने आप को महसूस करते हो, तो समझ लो वो तुम्हारे लिए सर्व कृपाकारी है, और वैसे पाठ को करते रहो। मुझे पता है कि तुमसे नहीं हो पा रहा बहुत कुछ, लेकिन अब मैं करवा रहा हूँ। मैं हूँ तुम्हारे पास, और ये सब भी ठीक होगा। और पता है क्या, जो तुम्हारे घर की सबसे बड़ी परेशानी है ना, जिससे कोई निकल नहीं पा रहा, तुम ही उससे निकालोगे। तो इसलिए तुम्हें मजबूत बनना पड़ेगा, तुम्हें अपने मन को तैयार करना पड़ेगा, क्योंकि अब वो तुम ही हो जो सबको बचा सकता है। अब ये कार्य तुम्हारा है। अब तुम्हें कैसे करना है ये मैं बताऊंगा, पर तुम पहले तैयार हो जाओ और हामी भर दो। और एक बात जानते हो तुम, ये कष्ट जन्मों जन्मांतर तक नहीं रहेगा। आज जितना भी लोग तुम्हें कोसते आए हैं, जितने भी लोग तुम्हें नीचा दिखाते आए हैं ना, उनके सामने ही मैं तुम्हें ऊपर उठा दूंगा। मैं तुम पर कृपा करूंगा। और पता है, मुझे ये कहने में अच्छा तो लगता है कि करूंगा, लेकिन शायद तुम इसे गलत समझ रहे हो। तुम्हें लग रहा है कि अभी वर्तमान में मैं कुछ नहीं कर रहा और सब कुछ भविष्य में करूंगा। लेकिन ये जो भी चीज़ें तुम्हें दूंगा, इसकी तैयारी आज से चल रही है, और कहीं ना कहीं तुम सीढ़ियों पर चढ़ना शुरू कर दी हो। एक एक करके वहाँ तक पहुँचोगे। बस ये है कि श्रद्धा, सबूरी बनाए रखना, और याद रखना, इस धरती पर जो भी है ना, सब कुछ आसान है। तुम्हारे लिए कम से कम मुश्किल कुछ भी नहीं है। यदि तुम्हारे लिए मुश्किल हो जाएगा तो अन्य लोगों का क्या होगा। तुम बस सेवा करते आए हो, सेवा करते रहो। कोई किसी को भड़काए या ना भड़काए, इन चीज़ों में पड़ो ही मत, क्योंकि तुम्हारे व्यवहार के कारण ही लोग तुम्हारे सामने झुकते हैं, ना कि दूसरों के निर्देश पर। तो बस अपने व्यवहार को विनम्र बनाए रखना। तुम्हारी वाणी में मैं बोलूँगा, जवाब मैं दिलवाऊँगा, कृपा तुम पर होगी। खुश रहो।